ओके, देखो लिखा हुआ क्या है कि टू फेयर सिक्स साइडेड डाइस विथ फेस लेबल्ड 1 2 3 4 दो डाइसेस हैं आपके पास, ठीक है। अरे जैसे दो डाइसेस होते हैं, आप लोग लूडो वगैरह में अक्सर यूज करते हो, खेलते हो। अब इनके स्कोर को हम नोट कर रहे हैं। अब स्कोर किस तरीके से बन रहा है, और दो डाइसेस को हम थ्रो कर रहे हैं और फिर स्कोर को नोट कर रहे हैं ना। ये गौर से सुनो, द रैंडम वेरिएबल को अब कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का ही हम टेबल बनाएंगे, सही है। अब कह रहे हैं कि ये स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होंगे, कि इफ द टू स्कोर्स आर इक्वल, तो आपका जो स्कोर होगा ना, यानी कि इफ द टू फेसेस आर इक्वल, फॉर एग्जांपल अगर रीप तुम दोनों डाइस को रोल करते हो, तुम्हारी एक डाइस में आया 2 और दूसरी डाइस में भी आया 2, तो तुम्हारा स्कोर कितना हो गया, 0। यहां पे लिखा हुआ है इफ द टू स्कोर्स आर इक्वल, एक्स एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि आपका स्कोर है, तो स्कोर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर स्कोर इक्वल नहीं हुए, फॉर एग्जांपल आपकी आपने डाइस थ्रो करी, आपकी डाइस में लेट सपोज एक में एक आया और एक में कितना आया, दो आया, दो एक आया आपकी डाइस में, ठीक है। देन आपका स्कोर क्या होगा, लार्जर माइनस स्मॉलर, मतलब 2 - 1 1 तो होता आपका है। स्कोर 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ आई। अच्छा, इसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। देखो, जब भी वो तुमसे कभी दो डाइस की बात करे ना और उनके स्कोर्स की बात करे, अब पॉसिबल स्कोर्स कितने हो सकते हैं तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे क्या पता 6 और 1 आ जाए तो 5 आ जाए, तुम लोग बोलोगे कि यार इतनी सारी पॉसिबिलिटीज कैसे बन सकेंगे। तो दो डाइसेस का जब भी जिक्र हो, सो हम ये वाला काम करेंगे। गौर से सुनना जरा, बहुत इजी चीज है, ये वाला काम करेंगे। देखो, दो डाइसेस का जिक्र था ना यहाँ पे, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि यार फिर आपके पास ये डाइस नंबर 1। अब डाइस, पहली डाइस से कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बात समझ आई। अच्छा, अब इसी तरीके से दूसरी डाइस का फेस क्या हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6। शामिर कोई प्रॉब्लम, जब भी दो डाइस का जिक्र हो और दो डाइस को हम रोल कर रहे हो और उसके स्कोर मालूम करने हो, आप लोग इस तरह से बना लो। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है स्कोर्स फाइंड आउट करने के लिए। हो सकता है वो आपको बोले कि दो डाइस को रोल करो, तो स्कोर पता है क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट हुआ, तो उसके लिए भी यही बनेगा। लेकिन अभी स्कोर क्या है, उसके हिसाब से आप टेबल बनाओगे। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, ये दो डाइस को रोल करने के पॉसिबल स्कोर क्या हो सकते हैं, ये उनके लिए कंडीशंस, एक्सीलेंट कंडीशंस बनेंगी। देखो, जैसे कभी कंडीशंस होंगी कैसे, देखो इसका मतलब ये होगा कि 1 और 1, पहली डाइस में भी 1 आया, दूसरी डाइस में भी 1 आया। देखो मैंने एक कॉलम पे पहले डाइस बनाई, रो पे दो एक डाइस बनाई, कितनी डाइसेस हो गई ये, दो डाइस। तो 1 1 का स्कोर कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ये बात समझ है। अच्छा, 1 2 का स्कोर कितना हो जाएगा, उसने बोला था कि इफ द स्कोर्स आर नॉट इक्वल, एक्स इज द लार्जर माइनस द स्मॉलर नंबर। तो मतलब 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 - 1 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये बात समझ आई आप लोगों को, एनी क्वेश्चंस। अच्छा, अब इसी तरीके से देखो 2 और 1 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लार्जर माइनस स्मॉलर, 2 और 2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही, 3 और 2 का 1 हो जाएगा ना, क्योंकि लार्जर माइनस स्मॉल। देखो शामिल, यहां पे जरा गौर करना, ये 2 था और ये कितना था, 3 था। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फर्स्ट डाइस में 2 आया, सेकंड डाइस में क्या आया, 3 आया। तो स्कोर कैसे इवैल्यूएट होगा, अगर वो सेम नंबर नहीं हुए तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो लार्जर क्या है 3, स्मॉलर क्या है 2, तो 3 - 2 कर दो, कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, इस तरीके से स्कोर इवैल्यूएट होगा। अच्छा, 2 और 4, 2 और 4 अगर अरीब क्या रिजल्ट होगा, 3, ये कितना हो जाएगा, ये बात समझ आ गई। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 1 0, एक्सीलेंट। और ये 1 2 और 3, इसको करो कितना हो जाएगा, 4 और 1 3 2 जबरदस्त, 0 1 और 2, एक्सीलेंट। इसका बताओ अरीब क्या होगा, 4 2 1 0 और कितना हो जाएगा, 1। इसका करो कितना होगा, 5 4 3 2 1 एंड देन 0। ये बात समझ आई। तो आपने ये सारे पॉसिबल स्कोर्स निकाल दिए। नहीं नहीं, ये बात समझ आसान लग रहा है अरीब ये, ठीक है। अब क्या करोगे, इनका टेबल बना लो। अब यहाँ टेबल पर ये हमने सारे के सारे जो निकाले ना, स्कोर्स निकाले,
और ये सारे आपके स्कोर्स है ना, ये एक्सो, क्योंकि रैंडम वेरिएबल क्या था, रैंडम वेरिएबल वाज द स्कोर, और स्कोर कैलकुलेट किस तरीके से होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल स्कोर्स कैसे निकलेंगे, वो ऐसे निकलेंगे जैसे अभी मैंने बताया नंबर ऑफ कंडीशंस, पॉसिबल कंडीशंस है ये बनेंगे स्कोर्स की। तो अब देखो, अच्छा अब इसमें तुम्हें बहुत सारे रिपीटेड वैल्यूज भी हैं, 0 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन तुम सबसे मिनिमम स्कोर चेक करो क्या है, सबसे मिनिमम, जीरो मैक्सिमम स्कोर क्या है, मैक्सिमम स्कोर 5 है। तो कितना यहाँ पे आएंगे आपके पास, 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉसिबल स्कोर्स बन गए आप, और ये आपका पूरा मैंने टेबल बना दिया। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चंस? ठीक है, देखो हमें ये नहीं देखना कि कितनी दफा आ रहे हैं, हमें बस ये देखना है यहाँ पर टेबल में, मतलब एक्स को लिखते हुए सिर्फ हमें ये देखना है कि मिनिमम से मैक्सिमम स्कोर कितने पॉसिबल है। अब ये स्कोर कितनी दफा आ रहे हैं ये हम प्रोबेबिलिटी से देखें। मेरी बात समझ आई? हरी मैनी क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा अब 0 देखो कितनी दफा आ रहा है, अब स्कोर इस टेबल को चेक करो, 0 कितनी दफा आ रहा है, 5 दफा नहीं काउंट करो, 1 2 3 4 दफा 6 दफा आ रहा है, 6 दफा आ रहा है, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 6। आउट ऑफ 6 नहीं, ओवरऑल स्कोर्स देखो अब, आउट ऑफ मतलब टोटल नंबर्स कह रहा हूँ, टोटल बिल्कुल। टोटल देखो पॉसिबल स्कोर्स ये आए हैं, 36 नंबर। कैसे पता चला 36? आसान काम ये करो कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 इंटू 6 कितना होता है, 36, ओके। तो ये जितने भी पॉसिबल नंबर्स बने हैं ना, ये चेन, अगर ज्यादा मुश्किल हो रही तो ऐसे देख लो, ये कितने नंबर्स हैं, 6 हैं, तो ऐसे कितने हैं, 6 हैं, समझ आ रही? तो टोटल नंबर्स कितने हुए, 36 हुए, ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब 0 कितनी दफा आ रहा है, 6 दफा आ रहा है, आउट ऑफ 36, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 6/36। कोई क्वेश्चन है? अच्छा 1 कितनी दफा आ रहा है, काउंट करो 1 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दफा आ रहा है, ओके, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 10/36 हो जाएगा, एक्सेलेंट है, ओके, तो कितना हो गया ये, 10/36। टू 8 दफा आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दफा आ रहा है, बस के अलावा नहीं है, कितना हो गया ये, 8/36। 6/36 हो गया। आपको कैसे पता चला, सारे असल में हैं ही ऐसे फ्लो में 1 लिखे हैं। 2 3 4 5 6, सही कह रहे हैं, 6 दफा ही आ रहा है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6/36 हो जाएगा। 4 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा ही आ रहा है, नहीं ना, 1 2 3, 3 दफा ही आ रहा है, 4 दफा आ रहा है। 4 दफा आ रहा है, एक नहीं, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, अच्छा सही कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल 4 दफा आ रहा है, ओके, तो 4 दफा आपके पास 4 आ रहा है आउट ऑफ 36। 5 कितनी दफा आ रहा है, देखो 2 दफा ही आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, चेक करो कि टेबल सही बना है कि नहीं बना, कैसे चेक करोगे इसको, सर हम 6 सबको ऐड करेंगे और चेक करेंगे ये 1 के बराबर। अच्छा अरीब, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अभी आप मुझे कहते कि सर 6 + 10, असल में देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, सब प्रोबेबिलिटीज के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड कर दो, अगर न्यूमिनेटर भी 36 हो रहा है ऐड करके और डिनोमिनेटर तो 36 भी है, तो 1 ही आना चाहिए, मतलब 10 + 6 16, 16 + 8 24, 24 + 6 30, बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब हमने इस तरीके से टेबल बनता है। यस, किसी को कोई सवाल, कोई मसला? ये देखो, क्लियर है सर। ओके, ये टेबल बन गया, 6/36, 10/36, 8/36, 6 अपॉन, राइट साइड पे अगर आप लोग नोटिस करो, मार्किंग इसकी मैंने छोटी सी खोली हुई है यहाँ पे, ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्या बोल रहे हैं, मीन निकालो, और कर लोगे ये तो, मीन कैसे निकलता है, देखो मीन पार्ट बी के लिए मैंने बताया था मीन कैसे निकलेगा, पहले आप निकालो EX, इसको हम मीन से डिनोट करेंगे, हर किसी x की वैल्यू को उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ओके, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 6/36 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10/36 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8/36 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6/36 प्लस
4 मल्टीप्लाई बाय 4/36 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2/36, तो ये मीन निकल गया। ओके, आरिफ समझ आ रही है? इसको कैलकुलेट करो, मीन आ जाएगा। अच्छा, वेरिएंस कैसे निकालोगे? वेरिएंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स, और ये बराबर होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये बात समझ आ रही है? अब देखो, ई एक्स स्क्वायर का देखो मीन तो ये आपने प्रीवियस पार्ट में निकाल लिया होगा, मीन निकाला होगा ना, तो डायरेक्ट जो भी ये वैल्यू आए उसको ई एक्स की जगह लिख देना, उसका होल स्क्वायर कर देना। देखो ये कैसे होगा, ई एक्स स्क्वायर है ना, हर किसी एक्स वैल्यू को स्क्वायर करके उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि देखो, मैं इस दोबारा वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग को यहाँ पर करनी है। मैं एक चीज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कॉपी किया और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। हर किसी एक्स वैल्यू को उनको स्क्वायर करके उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फिर माइनस कर दो मीन, मीन जो आपने अभी निकाला होगा ई एक्स, और इसका होल स्क्वायर कर दो। ओके, बात समझ आ गई? हो गया ये क्वेश्चन? दैट्स इट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ओके, अ फेयर सिक्स साइड, अलीप जल्दी करो। समझ आ गया? जी। अब देखो, अ फेयर सिक्स साइडेड डाइस विथ फेस लेबल 1 2 3 4 5 6 is thrown repeatedly until a 3 is obtained, जब तक आपको 3 obtain नहीं हो जाए। ओके, अच्छा, द नंबर ऑफ थ्रोस टेकन इज डिनोटेड। याद है हमने अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन कराया था, उसी तरह का सवाल है। ओके, द नंबर ऑफ थ्रोस टेकन इज डिनोटेड, तो कितनी दफा आपको अटेम्प्ट लगी 3 आने में। ओके, हो सकता है अरे तुम्हारे पास एक डाइस है, तुमने उसको रोल किया, तुमने उसको रोल करके जब फेंका पहली दफा 3 आ जाए। हो सकता है तुमने इसको रोल करो, दूसरी दफा थ्रो करो, हो सकता है पहली दफा नहीं आए लेकिन दूसरी दफा आ जाए। ओके, यहाँ पे कह रहे अफेयर सिक्स साइडेड डाइस जिसकी लेबल क्या है 1 2 3 4 5 6 इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल, जब तक तुम्हें 3 ऑब्टेन ना हो जाए, या हो जाएगा उसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वैसे ये क्वेश्चन है नहीं, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, मैं इसमें क्योंकि कहीं भी आपको ना टेबल बनाना ना कुछ बना। अब इसके फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 8। देखो x क्या था, तुम्हें कितनी अटेम्प्ट लगी 3 लाने पे, और x जब 8 हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी 8 अटेम्प्ट में 3 आया है। तो इसका मतलब इससे पहले जो तुमने 7 अटेम्प्ट करी, क्या उसमें तुम्हारे पास 3 आया? नहीं है। बात समझ आ रही है यहां तक? अच्छा, एक डाइस के अंदर कितने फेसेस होते हैं? 6 पैसे से उसमें 3 कितनी दफा आता है? उसमें 3 एकदम तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाँ हाँ सोचो। 3/6 नहीं नहीं, 3/6 नहीं होगी। मैंने अभी अभी आपसे सवाल पूछा, डाइस के फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 की? अगर डाइस के अंदर 6 फेसेस हैं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम ऑन यार, बेसिक क्वेश्चन है। नहीं, हाफ क्यों होगी भाई? डाइस में फेसेस कितने हैं? 6 है। 3 कितनी दफा होता है? एक दफा ही होता है। तो 3 के कितने? 1/6 हो। देखो, साइड से देखो, अरे नंबर से नहीं देखो जो डाइस में है, साइड से देखो। 3 एक ही साइड होती है ना, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। अब मुझे एक बात बताओ, 3 के अलावा कितने नंबर्स होते हैं? 3 के अलावा 5 5 नंबर, तो मतलब 5 साइड्स होंगी। 1 2 3 1 2 4 5 6। तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 1 से माइनस कर दो। ओवरऑल तो 1 ही होती है ना प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस 1/6 करो तो कितना आएगा? 5/6। ये बात समझ आ गई? अब अरीब आपसे वो कह रहा है कि 8 अटेम्प्ट में आपको 3 मिला, तो मतलब शुरू की 7 अटेम्प्ट में 3 नहीं मिला होगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट कैसे होगा? देखो, पहले अटेम्प्ट में 3 नहीं मिला। इसको इस तरह लिख दो, एक सेकंड। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 कैसे निकलेगा ये कि अरीब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 3 नहीं मिला, क्या सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं मिला? आपको कह रहे हैं ना 8 अटेम्प्ट में मिला, तो भाई थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं मिलेगा, फोर्थ अटेम्प्ट में भी नहीं मिलेगा, फिफ्थ अटेम्प्ट में भी नहीं मिलेगा, सिक्स में भी नहीं, लेकिन सेवंथ में, एट्थ में आपको मिल जाएगा। ये बात समझ आई? अच्छा, 3 नॉट का मतलब क्या? अभी हमने देखा 5/6 मल्टीप्लाई बाय, तो करते जाओ उसको। अगर शॉर्टकट देखो तो पता है क्या है? देखो 5 और 6 आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा? 7 दफा होगा।
तो इसको मैं 5/6 की पावर 7 नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि 7 दफ़ा हो रहा है ना? इसका मतलब ये है कि तुम्हें 7 दफ़ा 3 नहीं मिला, क्योंकि 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन 8वीं अटेम्प्ट में 7 देखो पावर का मतलब 7 कि तुमने अब 7 अटेम्प्ट्स कर ली। अगला क्या है? अगली तुम करोगे 8th अटेम्प्ट, तो 8th अटेम्प्ट में तुम्हें 3 मिल गया, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा 1/6। देखो शुरू की 7 अटेम्प्ट तक 3 नहीं मिला, फिर 8th अटेम्प्ट में 3 तुम्हें मिल गया। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा जब ये 8 1 मार्क का ये सिर्फ। ओके, अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 9। Find the probability that x इज लेस देन 9। अच्छा, ये पता है सवाल किसका है? मैं बता देता हूँ। चलो ये वैसे पार्ट बी भी हो जाएगा, लेकिन ये सवाल है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने भी आप लोगों को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाया, लेकिन हम पार्ट बी को प्रोबेबिलिटी के तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। ये देख भाई, ये तो हाल है माशाल्लाह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 9, ठीक है? अच्छा, अरीब भाई मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि अरीब को पता है 3 कब मिला? 9 अटेम्प्ट से पहले। लेकिन अब 9 अटेम्प्ट से पहले कौन सी अटेम्प्ट? पहली में भी मिल सकता है, दूसरी में, तीसरी में, तो यार किसमें होगा फिर? अब सवाल देखा कैसा हो गया ये, कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि तुम्हें जो अटेम्प्ट्स लगेगी वो 9 से कम लगेंगे। लेकिन अब 9 से कम तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। बना सकते हैं। बहुत लंबा सवाल हो जाएगा 2 मार्क के हिसाब से। कर सकते हो ऐसे, मैंने मना नहीं किया। वो 4 मार्क तक का हो जाए। आराम से। अच्छा, अब ज़रा सोचो कि अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, तो उल्टा क्या होता है इसका? लेस देन 9 का उल्टा क्या होता है? ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। याद रखो, क्योंकि 9 अभी इंक्लूडेड नहीं है। फिर 9th अटेम्प्ट पे आ जाए आप कह रहे हैं। हाँ, देखो उसने बोला लेस देन 9, ठीक है? हम लेस देन का उल्टा हमेशा पता है क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सही है। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, ठीक है? मैंने इसका उल्टा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अरीब को क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई अरीब को 9 अटेम्प्ट से पहले 3 मिला, ठीक है? मैंने कर दिया कि नहीं, हम अरीब को 9 या 9 अटेम्प्ट के बाद 3 मिलेगा। और अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूं, क्योंकि 1 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ये समझ नहीं आई बात? मैंने 1 से माइनस कर दिया, देखो, क्योंकि 1 ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होती है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में ओवरऑल में से देखो, पूरा पूरा है तुम्हारे पास ओवरऑल। ओवरऑल में से तुम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 को माइनस करोगे, तो लेस देन और इक्वल्स टू 9 आ जाएगा आपके पास। समझ आई? तो हम एक काम करेंगे। अच्छा, या गाइस एक काम करो यार, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, मैं वरना इसके लिए फार्मूला होगा, अभी इसको रोक दो, ठीक है? इसका पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करवा दूंगा, लेकिन अभी समझ में इसको आएगा नहीं, आपको छोड़ दो अभी, ठीक है? तो पार्ट बी छोड़ दो और पार्ट सी भी बिल्कुल वही है। हाँ, फॉर द सेकंड टाइम बिफोर द सिक्स्थ रूल छोड़ दो, मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, लेकिन हमें इससे पहले बायनॉमियल वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक अभी आप लोग को नहीं पढ़ा है, तो इसका ये वाला पार्ट आप लोग भले छोड़ दो, ये मैं कराऊंगा। इसकी अगर चाहो तो देख लो, मार्किंग स्कीम भी अगर आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। तो इसकी एमएस में आपको, क्योंकि इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, सेकंड वाला डिस्क्रीट वेरिएबल था, सेकंड वाला नहीं है, सेकंड वाला डिफरेंट है। कह रहा ना ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी नहीं समझ में आएगा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट होता भी नहीं है। ये देखो, या तो अरीब जो तुम कह रहे थे ना, वो 4 मार्क का सवाल आएगा, तो वो भी मेथड दिया हुआ है, और एक देखो तुम्हें ये भी मेथड दिया। मैंने कहा ना 1 से माइनस करेंगे, तो 1 से माइनस करके उन्होंने ये वाला किया, लेकिन इसके लिए हम एक फार्मूला देखेंगे। एक फार्मूला वैसे होता है जिसको हम कहते हैं 1 माइनस क्यू टू द पावर 9 बोला है तो 8 होगा, ये इसका फार्मूला होगा, लेकिन ये अभी समझ में तुम लोग को नहीं आया। टेंशन है कि पावर में से 1 माइनस कर दो वाला सीन। सही करीब करीब हो थोड़ा सा, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा रुक जाओ, करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अच्छा गाइस, ये जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट्स को लेटेस्ट ईयर के भी पास पेपर्स में आया था। जब अच्छा, गौर से जरा सवाल को देखना, कितने कॉइन्स हैं? सवाल पहले पढ़ो सुकून से ना, नीचे में दी ठीक है? द फर्स्ट कॉइन इज बायस्ड, मतलब फर्स्ट कॉइन को हटा दिया। नहीं नहीं, बायस का मतलब क्या होता है? अच्छा सुनो गौर से, बायस कॉइन के बारे में पहले सुन लो। देखो, एक नॉर्मल फेयर कॉइन होता है, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती हटाने की प्रोबेबिलिटी है? हाँ, 1 ओवर 2 होती है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। तो एक अब बायस्ड कॉइन पता है कैसा होगा? उसकी थोड़ी-सी डायमेंशंस चेंज होंगी। सपोज़ करो कि वो एक ऐसा कॉइन है कि जब उसको टॉस करोगे ना, तो या तो हेड आने के चांसेस ज़्यादा होंगे या टेल आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा भी कॉइन है।
ठीक है? एक फेयर कॉइन जैसे क्रिकेट के मैच में टॉस होता है शुरू-शुरू में, ठीक है? तो टॉस में आपको नहीं पता तो या तो हेड आए, अब किस्मत पे है या तो हेड आए या टेल आए, इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। क्या है? अच्छा चलो शामी शामी सीरियस सीरियस। ये वन साइडेड होगा। हाँ, यानी कि इसमें ये कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक मिनट समझ में कि एक कॉइन ऐसा है कि जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। सही, तुम टॉस करो ना तो यार हेड के चांसेस ज़्यादा है, टेल के चांसेस ज़्यादा नहीं। सही। तो इस तरह के कॉइन को हम कहते हैं बायस्ड कॉइन। चलो, चलो। अच्छा ये पढ़ तो लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द फर्स्ट कॉइन इज़ बायस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड व्हेन इट इज़ थ्रोन इज़ 1 ओवर। 7 0.7 तो ये इसको हम कह देते हैं कि ये कॉइन ए है। तो ये कॉइन ए है और कॉइन ए पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/3। 1 जो रिमेनिंग निकालें तो 1 - 1/3 कर दो 2/3। तो देखो वैसे तो एक फेयर कॉइन में इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ होती है। जैसे मैंने आपको अभी पर सबसे लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें टेल की भी 1/2 थी, हेड की भी 1/2 थी। लेकिन ये कॉइन थोड़ा-सा ऐसा चेंज कॉइन है कि जिसमें हेड टेल आने की ज़्यादा है और हेड आने की थोड़ी-सी कम प्रोबेबिलिटी आपको। यानी कि तुम टॉस करोगे ना तो ये चांसेस ज़्यादा टेल के हैं बनिस्बत हेड के। जबकि एक फेयर कॉइन में तो 50-50% होता है। यहाँ पे 50-50% नहीं है। ये बात समझ आ रही? अच्छा, अब कह रहे हैं द सेकंड कॉइन, तो ये कॉइन बी को कर लेते हैं। सेकंड कॉइन कैसा है? ये बायस्ड है कि आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, लेकिन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 कर दो तो ये हो जाएगा 3/4। ये बात समझ आई? ये अच्छा दोनों को सेकंड कौन भी बायस ये भी बायस्ड दिया हुआ है। तो ये भी कॉइन ऐसा है कि जिसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके? शामिल समझ आ रहे हैं? अब एक है कॉइन सी, द थर्ड कॉइन इज फेयर। तो सही थर्ड कॉइन पता है क्या है? कि उसमें हेड आने की 1/2 होगी। इसमें ये फेयर कॉइन है। ये एक नॉर्मल कॉइन है जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले जो बायस्ड कॉइन है ना, ये एक ऐसे कॉइन है कि आप उसको अगर टॉस करोगे ना तो यार टेल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सपोज़ करो बेईमानी हो रही है क्रिकेट के मैच में कि ऐसा कॉइन को चूज़ कर लिया कि इंडिया ने बोला कि टेल्स हमने चूज़ किया और उसके टेल्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उनके टॉस जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके? तो उन्होंने एक ऐसा कॉइन को चूज़ कर लिया। जबकि एक अगर फेयर मैच हो रहा होगा तो एक फेयर कॉइन को चूज़ करेंगे, उसको टॉस करेंगे तो किस्मत पे है कि या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, इक्वल चांस। ओके? पता नहीं यार, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा आगे सुनो। रेचल ने तीनों कॉइन्स को सेम टाइम पे थ्रो की। तीनों कॉइन को एक ही वक़्त में उसने थ्रो किया। रैंडम वेरिएबल किसको डिनोट कर रहे हैं? नंबर ऑफ टेल्स दैट शी ऑब्टेन। ओके? नंबर ऑफ टेल जो कि वो लेकर। अच्छा, अब अगर मैं इसका टेबल आपसे बनाऊँ और फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अरीब अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ, लेट्स सपोज़ ये आपका टेबल बन गया है। ओके? ये देखो। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, क्या ये तीनों कॉइन अलग-अलग हैं या तीनों कॉइन सिमिलर हैं? तीनों कॉइन 2 कॉइन सेम है, एक अलग है। नहीं, वो 2 जो बायस्ड कॉइन है ना, वो भी डिफरेंट है। डिफरेंट पता है क्यों है? क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी डिफरेंट है। मतलब तीनों ही डिफरेंट है। तीनों ही डिफरेंट कॉइन्स। शामी नहीं आया समझ में? आगे? तो सर तीनों को टेबल में नहीं, नहीं, टेबल तो क्योंकि देखो ना उसने तीनों कॉइन को एक ही दफ़ा थ्रो किया। अच्छा उसी सही। के हिसाब से टेबल बनी। ओके? बात क्लियर हुई शामी? क्योंकि थर्ड वाला कॉइन फेयर है। ये मैंने कॉइन ए, कॉइन बी, कॉइन सी बना दिया। ओके? ये तीनों कॉइन डिफरेंट है आपके पास। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि तीनों कॉइन की प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट है। देखो ना कॉइन ए पे हेड आने की 1/3 है, टेल आने की 1/2/3 है। कॉइन बी पे हेड आने की 1/4 है। सबकी प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट है। तो ये तीनों कॉइन कैसे हुए? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ में दे दूं 2 5 के सिक्के, लेट्स सपोज। सही अब वो इक्वल हैं, मतलब मैंने कहा वो दोनों के दोनों फेयर हैं, तो वो 2 कॉइन सिमिलर कॉइन कहलाए जाएंगे। लेकिन जब मैं तुमको एक अलग तरीके के कॉइन दे दूं है। कि सपोज करो एक में टेल आने के 75% चांस है, एक में 60% चांस, तो ये दोनों कॉइन अलग अलग होंगे। सही है। ओके? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? हुसैन क्लियर हो रहा है? जी सर। ओके, अब इसका टेबल किस तरीके से बनेगा? अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग 3 कॉइन को टॉस करोगे तो अब रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ टेल्स दैट शी ऑब्टेन्ड। ओके? सही है। तो मिनिमम टेल कितने आ सकते हैं? मिनिमम टेल 0 हाँ, सही करो। हो सकता है तीनों में ही हेड आ जाए। तो 0 टेल, 1 टेल, 1 टेल 2 टेल 2 3 टेल, जिस तरह हम लोग उस वक़्त बना रहे थे फेयर कॉइन की एग्जांपल। या हो सकता है तीनों के तीनों में टेल आ जाए। बात समझ आ रही है? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? अब सुनो।
इनकी निकालोगे अब तुम लोग प्रोबेबिलिटी। ओके, ये बात क्लियर हो रही है? जी। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? अच्छा, अब अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि तीनों कॉइन में क्या आया, हेड 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 और हेड। ओके, अरे ये देखो, अब देखो ये हेड 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 अब सिमिलर नहीं है क्योंकि कॉइन सिमिलर नहीं है। यानी कि अगर आप देखो, ये इसको मैं ऐसे कर लेता हूं कि ये देखो, ये कॉइन ए में हेड आया, ये कॉइन बी में हेड आया और ये कॉइन सी में हेड आया। ओके, अब सुनो, एच ऑफ ए क्या हो जाएगी, एच ऑफ ए है 1/3। ओके, शामिर क्लियर हो रही है? गौर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है पेपर पे। 1/3 हेड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1/4। हेड ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1/2, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनकी आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल है? अरेंजमेंट एक दूसरे से नहीं 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 नहीं, हो सकती है ना। पॉसिबल है जब कॉइन से देखो देखो, क्या अरीब ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता है आपके पास, मैं ये कह दूं कि जैसे कि इधर अगर आप, हाँ बिल्कुल सही भाई, हेड 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 तो हैं लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है ना। तो हो सकता है पहले वाला कॉइन पे आपके पास हो सकता है कि इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, देखो एच सी एच बी एच ए, ये नहीं हो सकता क्या? अभी सही है, पक्की बात है। देखो देखो देखो, जब तक उन कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होंगी ना, तब तक वो सिमिलर डिफरेंट कॉइन्स कहलाए जाए, तो आप उनकी अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, हाँ कल वो एक ही कॉइन था। जब भी देखो एक फेयर कॉइन, जब इधर इधर सुनना, अगर नहीं समझ में आया, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ दोनों कॉइन फेयर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये कॉइन ए है और ये कॉइन बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी, 1/2, इसकी भी 1/2, टेल की क्या होगी 1/2, और यहाँ पे भी आपके पास टेल की क्या हो जाएगी, ये भी 1/2। मैंने कहा कि दोनों कॉइन फेयर है, क्यों, क्योंकि दोनों कॉइन की प्रोबेबिलिटी सेम है। क्या दोनों कॉइन अब बराबर है एक दूसरे के, बिल्कुल है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बोलूँ ना हेड और हेड, तब आप इनकी अरेंजमेंट नहीं करो क्योंकि दोनों कॉइन की सिमिलर कॉइन, क्यों, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। ये बात क्लियर हो रही है? लेकिन अभी आपके पास तीनों के तीनों कॉइन क्या है, डिफरेंट कॉइन्स है। ये बात समझ आ रही है? ये तीनों के तीनों कॉइन क्या है, ये तीनों कॉइन आपके पास अलग अलग है, तो आप इनकी अरेंजमेंट करोगे। हो सकता है कि आपके पास पहले कॉइन हेड पे आ जाए, दूसरे, यानी कि समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या प्रोसेस आपके पास चल रहा है? समझ गया। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं मैं समझ गया, प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी 1/3 एक मिनट यार, इस एडवर्टाइजमेंट की बात होती है यार, तो ये देखो इधर आओ, जैसे यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूँ कि उसने एच ए एच बी एच सी से डिनोट किया है सारी चीजें। इसको रिलोड करते हैं, एक मिनट। ये देख रहे हो? अब इसका आंसर वैसे आपके पास देखो, 1 अपॉइंट मैं कर देता हूँ पूरा सॉल्व, इसका आंसर देखना आपके पास 1/24 ही आएगा। ओके, अच्छा इसको कैलकुलेट करो क्या आ रहा है ये। अच्छा, लेकिन इसने उसको अरेंज नहीं किया, अरेंज नहीं किया यार, अरेंज करते हैं वैसे। एक सेकंड, एक मिनट दीजिएगा मुझे। तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, तीनों कौन अलग अलग है, लेकिन तीनों में तो अलग अलग है ना। अलग अलग है ना। और अगर सी में अगर हम लोगों ने अरेंज किया भी, अगर एक मिनट यार, मीटिंग ऑफ हो गई। क्या कह रहे हो, अगर अरेंज किया भी तो? अगर हमने अरेंज किया भी तो फिर वो अल्फाबेट्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग नहीं हो जाएगी। जैसा अगर हमें है ना ए की दी हुई है 1/3 और सी की दी हुई है 1/2। रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट, स्क्रीन दोबारा नजर आ रही है, आ रही है। काम करो, इसको हम इरेज कर देते हैं फिलहाल। अच्छा, वैसे मैंने अभी इसमें चेक किया तो इसका आंसर देखो 1/24 ही आ रहा है, उसने यहाँ पर 3 फैक्टोरियल नहीं किया। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि एच, मैंने कहा लेट सपोज अगर ऐसे हो जाए एच ए एंड एच ऑफ बी, अगर ये ऐसे हो जाए। अच्छा एक सेकंड, नहीं एक मिनट गाइस रुकना, एक बात बताओ, इससे जो आंसर मिल रहा है और इससे जो आंसर आपको टोटल मिल रहा है, दोनों सेम मिल रहे हैं, दोनों डिफरेंट मिलेंगे? सेम मिलेंगे, सेम आंसर मिलने हैं, तो फिर अरेंजमेंट क्यों करनी है इसकी? क्योंकि अरेंजमेंट करके 3 फैक्टोरियल ही हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों में एक ही चीज आ रही जो हेड आ रहे। जब डिफरेंट नंबर्स आएंगे ना तो हम अरेंजमेंट करेंगे, अभी अरेंजमेंट नहीं करेंगे। सिमिलर लेटर्स में अरेंजमेंट नहीं है जरूरत, याद रख लो। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, आप लोग याद रख लो कि अगर तीनों में अगर हेड ही आ रहे हैं ना तो उनकी अरेंजमेंट नहीं करो, क्योंकि देखो एच सी एच ए एच बी से भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि एक साथ ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है।
एक साथ ही अंदर मल्टीप्लाई होना, ये भी 1/3। ये देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HC को पहले लिख दूं 1/2, HA को लिख दूं 1/3 और HB को लिख दूं, HB कितना 1/4 आ रहा है, तो इससे भी आंसर आपको वही आ रहा है जो इधर आ रहा है। ओके, तो अरेंजमेंट नहीं होंगे। ठीक है, मैं फेयर कॉइन्स वाले और करवाऊंगा तो उससे और आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसको पहले देखो कि ये H ऑफ A, H ऑफ B, H ऑफ C, जब दूसरे कॉइन में टेल आएगा ना तो हम अरेंजमेंट करें। ठीक है, अभी ये 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। ओके, तो 1/24 आपका ये फाइनल आंसर होगा। यार देखो, बायस्ड और फेयर कॉइन की टेक्निक पता है क्या है? जब भी बायस फेयर कॉइन मिक्स आ जाए ना, आप लोग पहले काम करो, इसका निकाल दो कि आपको एक दफा भी आपके पास टेल नहीं आया। हाँ, मतलब एक दफा भी टेल नहीं आया और एक दफा भी हेड नहीं आया, एक ये निकाल दो, फिर बाकी के थोड़ा फिल करना वो आसान हो जाएगा। मैं बताता हूँ किस तरह। देखो, पहले आपने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकाल दिया, अब प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3 निकाल लो कि भाई मेरे पास तीनों के तीनों कॉइन्स में टेल आ गया। ओके, ये देखो जैसे कि टेल इन द कॉइन ए, टेल इन द कॉइन बी एंड टेल इन द कॉइन सी। ओके, करो उसको। टेल इन द कॉइन ए कितना हो जाएगा आपके पास? टेल इन द 2/3 हो जाएगा। टेल इन द कॉइन, हाँ सही है, 2/3, मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3/4 एंड टेल इन द मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो। इसका आंसर कितना आएगा? 3 और 3, इसका आंसर 2 और 2 कैंसिल, 1/4 आएगा। अरेंज नहीं करेंगे, सिमिलर होगा, नहीं करो सिमिलर पे, नहीं करो अरेंज, एक काम करो उसको सिमिलर पे नहीं करना अरेंज शामिल इसको। ठीक है, अच्छा कंफर्म कर लेते एक दफा इसका भी। हमारा जो है वो ओवरऑल क्या रहा है? यस, 6/24 आ रहा है, विच इज 0.25, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब एक काम करो, हाँ सही है, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, समझ आ गई? सही है। अब दोनों में से कोई एक निकालो, सब ये वाला निकाल लो। ओके, मैं ये वाला निकाल लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 कि आपके पास एक ही दफा टेल आया है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि प्रोबेबिलिटी है, हाँ रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी तुम समझ नहीं आया क्या? यार देखो, सिर्फ बायस फेयर कॉइन वाले थोड़े से इस तरह के ट्रिकी हैं, बाकी सब ये चैप्टर आसान है, इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, असल में मैं शुरू में इसको कह रहा था कि इसकी अरेंजमेंट तो होगी, लेकिन मैंने बोला अरेंजमेंट करके वही तो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, तो फिर अरेंजमेंट मल्टीपल कर। और एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जरा सुनो, उसने तीनों कॉइन को एक साथ ही थ्रो किए। अगर एक एक करके थ्रो करते ना तब हम अरेंजमेंट करते। अब सुन, समझ आई बात? लेट सपोज कॉइन ए को थ्रो किया तो उसमें हेड नहीं आया, सिमिलर जब चीज आ रही है ना तो अरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि तीनों में ही हेड आ रहा है। अगर मैं इसकी फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों में हेड आ रहा है, हम इसको अगर करें 3 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीटेड हो रहा है ना, तो आंसर तो 1 ही हो जाएगा ना, कैंसिल। ये चीज हो रही है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब आप एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 निकाल के देखो। अब इसमें देखो, आप इस तरीके से करो, गौर से सुनना कि देखो 3 कॉइन है, कॉइन ए, कॉइन बी और कॉइन सी। मैंने कहा कि लेट सपोज पहले टेल आया कॉइन ए पे और बाकी दोनों में क्या आएगा? ओके, अब करो इसको प्लस, आपके पास कॉइन ए पे हेड आया, लेकिन इस बार जो टेल आया वो कॉइन बी पे आया। इसको इस तरीके से कर लो आप लोग, ये समझ आई बात? ओके, और फिर जब मैं थर्ड कंडीशन बनाऊंगा तो शुरू के दोनों कॉइन पे हेड आया, कॉइन ए, कॉइन बी, थर्ड वाले कॉइन पे टेल आया। ओके, ये बात समझ आई? एनी क्वेश्चन शामिल? ये देखो, समझ आ गया? ये वाला नहीं है? देखो, आपके x इज इक्वल रैंडम वेरिएबल किसको उसने डिनोट किया था? रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिनोट किया था नंबर ऑफ टेल्स दैट शी ऑब्टेन्स, जब वो तीनों कॉइन्स को थ्रो करेगा। 2 कॉइन आपके पास बायस थे, 1 कॉइन फेयर था, ऐसी है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि यार एक में टेल आएगा, 2 पे हेड आए, तो अब कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स है टोटल। हो सकता है कि पहले कॉइन पे टेल आ जाए, हो सकता है दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए, और हो सकता है कि थर्ड कॉइन पे टेल आ जाए। हाँ, एक टेल दिखाने से कि 3 कॉइन में से आपके पास एक टेल आएगा। अब एक टेल की कंडीशंस क्या हो सकती हैं? 3 कॉइन है तो हो सकता है कॉइन ए पे टेल आए, हो सकता है कॉइन बी पे टेल आए, और हो सकता है कॉइन सी पे टेल आए। अच्छा, अब इसी तरीके से ये कंडीशन देखो, जैसे मैंने इधर बनाई है ना, अब यही चीज मैं इन दोनों के लिए नहीं कर सकता था। एक बात बताओ, इन दोनों के लिए आप करके दिखाओ कैसे बनेगी। देखो, अब समझ आई ये चीज के इनके लिए मैं 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि देखो हेड इन ए, हेड इन बी एंड हेड इन सी। अब मुझे जरा शामिर इसका जरा सोच के बताओ, इसकी अरेंजमेंट और बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तीनों में ही हेड लेकर आने हैं, ठीक है, तो मैंने फिक्स कर दिया कि ये कॉइन ए है, कॉइन बी है और ये कॉइन सी है। तो यार अब मुझे अगर तीनों में हेड लेकर आने, तो ये हेड, हेड और हेड आ तो गए, तो उसके अलावा और कोई होएगा ही नहीं। अगर एक टेल आता ना तो फिर हम
एक-एक करके पॉसिबिलिटीज बनाते डिफरेंट कॉइन्स पे टेल आने की। जब भी मैंने देखो पहले कॉइन ए पे टेल किया, कॉइन बी पे टेल किया, कॉइन सी पे टेल किया। लेकिन यही चीज मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो तीनों में ही हेड आ रहा था। तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कॉइन ए पे हेड आया, कॉइन बी पे, कॉइन सी पे नहीं। भाई तीनों में ही हेड आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो उसको फॉर एग्जाम्पल इस हेड को उठा के, लेट सपोज इस हेड को उठा के अगर इस तरफ कर दूं और इस हेड को उठा के अगर इस तरफ करूं तो वही तो चीज बन रही है। अब समझ आई ये चीज, ठीक है? वही सेम चीज तो बन रही है। यस शामिर, अब कोई सवाल है? ठीक है हुसैन, अब ये चीज क्लियर हुई कि हम लोग इसकी अरेंजमेंट क्यों नहीं करेंगे? एक्स इक्वल्स टू तो जी कर ली सर। ना मैंने अरेंजमेंट। देखो ये मैंने आप कह रहे हो अरेंजमेंट करेंगे, बिल्कुल कर तो ली मैंने। ये अरेंजमेंट नहीं तो करी कि पहले कॉइन ए पे टेल लेकर आया, बी पे भी रख लिया, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल नहीं कर सकते हो क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। ओके, और सारे इस तरह से इस तरह से कर दिया हमने इसको, समझ आ गया? अब इसको कैलकुलेट करो कि टेल इन द कॉइन ए। ओके, समझ आ गया रिव्यू पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 1/4 1/4 मल्टीप्लाई बाय कौन सा वाला लिख रहे हैं? हेड इन द कॉइन ए बी सी। ये कॉइन, लिखा है 1/2 कर दें। अबे कॉइन ए को देखो ना, कॉइन ए का 2/3 सही लिख पा रहे हो? पक्की बात है री? 1/2 कर दें। इसको 1/2 कर दे, ठीक है। सही है। फिर प्लस करो, सेकंड वाला क्या है? 1/3 वन हेड इन द कॉइन ए 3/4 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 अच्छा वो टेल ला रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाले इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हो ना? जी तो टेल इन द कॉइन भी ये रहा, टेल इन द कॉइन भी सही है, 3/4 है, सही कह रहे हो। ओके, तो ये हो जाएगा 3/4 और लास्ट वाला 1/2 हो जाएगा। ओके, आगे बताओ। प्लस करा हम लोगों ने आगे, उसके बाद 1/3 वेरी गुड। अगला मल्टीप्लाई 4 ओके, मल्टीप्लाई अब कैलकुलेट करके इसको चेक करो क्या आंसर है। 3 और 3 कैंसिल, ये इसको करो हम लोग, ये आ रहा है कितना? ये इसको 1/12 कर लो, 2 और 2 कैंसिल, 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/24। क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? बस लास्ट कर दो। 6/24। मैंने एचएम वो कैलकुलेट कर लिया इसको, 1/4 1/4 आएगा इवैल्यूएट करके बना। अब पता है एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग के पास 3 आ गए। ये कितना आया आप लोग के पास? ये 1/24 आया। ये कितना आया? 1/4 आया। और ये कितना आया था ये वाला? ये भी 1/4 आया था। ये लास्ट वाला भी, ये भी 1/4 था। ठीक है, अब इसकी रह गई। क्या इसके लिए भी इतनी लंबी वर्किंग करोगे? एक सेकंड सर, आपने 3 वो आपने 3 है ना वो 0 वाले से फिल कर दिया। अरे जीरो, ये हेड ना, ये जीरो हेड, ये निकाले तो है मैंने जीरो हेड। 0 निकाल दिया, उसके बाद आपने 3 कैसे फिल कर दिया? x इक्वल टू 3। ये निकाला तो है, तीनों में टेल है। अच्छा सही है, सॉरी। ठीक है, तो फिर अरीब अब ये 2 वाले के लिए भी ये वर्किंग करोगे जो मैंने जी। यहाँ पे 1 के लिए करी है? जी सर। मैं बताऊं नहीं करो। क्या? एक बात बताओ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होती 1 के बराबर होती है? है। 1 से तीनों को माइनस कर दो, ये वाली आ जाएगी। अरे देखा, ये शॉर्टकट है। है। तो जब भी आपको हर किसी के लिए नहीं करना है, कोई एक डब्बा अगर रह गया ना और बाकी सारी पता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो 1 के बराबर होती है, हाँ सब सबको ऐड करो, 1 से माइनस करो, टाइम बचाओ। ठीक है, हाँ ये जो वर्किंग जो करेगा वो बेवकूफ है। क्यों कर रहा है भाई ये वर्किंग? जरूरी ही नहीं है। माइनस वाला और प्लस 11/24 है। -1 11/24। मैं अब आप लोगों को ना बायस और फेयर कॉइन का आसान करता हूँ। अगर किसी को अगर कंफ्यूजन है ना इसमें, ये देखो इधर आओ, एक दफा सवाल को जरा दोबारा देख लो क्योंकि ये पेपर में आया। ठीक है, अच्छा सुनो, जब भी बायस और फेयर कॉइन का क्वेश्चन आए ना, आप लोग इनकी ऐसे पोजीशन फिक्स कर लो कि ये कॉइन ए है, ये कॉइन बी है और ये कॉइन कौन सा है? सी। समझ आ गया शामिल? अब सुन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई दफा भी आकर आपके पास लेट सपोज हेड नहीं आ रहा, तो टेल 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 हो जाए। ओके,
मैं कह रहा हूँ एक दफा अगर आपके पास हेड आ रहा तो तुमने ए बी सी लिखा और अब टेल कितनी दफा आ रहा है? एक दफा आ रहा है, तो या तो वो पॉइंट ए पे आएगा या वो पॉइंट बी पे आएगा और या वो पॉइंट सी पे आएगा। तो टेल हेड हेड हो जाएगा या फिर अब इनकी पोजीशन याद रखो, पहला कॉइन ए है तो हेड टेल और हेड हो जाएगा और थर्ड वाला देखो हेड हेड और टेल हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ना ये ए बी सी, इनको याद रखो कि यार ये फिक्स है, ये ए बी सी की पोजीशन से हमने इनको फिक्स रखा। तो ए पे पहले मैं टेल लेकर आ गया, बी पे टेल लेकर आ गया और फिर सी पे टेल लेकर आ गया। ये देखो ए पे टेल आ गया, बी पे टेल आ गया और सी पे टेल। एक एक करके मैं तीनों पे लेकर आ गया क्योंकि कितने कॉइन्स है? तीन ही तो कॉइन्स थे। हाँ सो जाओ बोले। ठीक है, समझ आ गया? बताओ समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस? अब बायस्ड और फेयर कॉइन में मसला नहीं होता क्योंकि हमने जब भी बायस फेयर का क्वेश्चन आए आप लोग ए बी सी की पोजीशन को फिक्स कर दो और अगर वो बोल रहे x इज इक्वल्स टू 1 तो मतलब एक दफा टेल लाना। तो ये वाला काम कर दो कि ए में टेल, बी में टेल, सी में टेल, तीनों पॉइंट्स में टेल लेकर आ गए, सारी पॉसिबिलिटीज बन गई। अब आंसर। लेकिन अगर वो सिमिलर पॉइंट्स, अगर लेट्स सपोज कोई भी हेड नहीं आ रहा और कोई भी टेल नहीं आ रहा तो फिर तो एक ही कंडीशन बने क्योंकि एक बात बताओ इनकी पोजीशन फिक्स कर लिए तो यार तीनों में तो हेड आ गए और मुझे हेड के अलावा कुछ लाना ही नहीं। तो एक बात बताओ अगर मैं दोबारा ए बी सी लिखूं और दोबारा सब में हेड 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 करूं तो ये वही तो चीज बन गई जो प्रीवियसली बनी। अब समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस? आ रही कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, परफेक्ट है। अब बायस और फेयर कॉइन वाला, अब एक और बायस फेयर कॉइन वाला ढूंढते हैं। आ गया क्वेश्चन, ये रहा। क्या घर जा रहे हो? जाओ निकलो, मैंने कब मना किया आपको? मैंने मना नहीं किया, जिसको जाने जाए, मैं तो पढ़ाऊंगा। चलो ये क्वेश्चन अब करो, एक काम करो इसको ट्राई करो खुद से। अरे कोशिश कर इसको, ठीक है सर? वो थोड़ा सा बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना कि ए बी सी फिक्स कर दो और इसके हिसाब से फिल करो टेबल को। चलो जल्दी से हुसैन या आप भी सवाल करो, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी मैंने ऊपर टेक्निक बताई है वही यूज कर लो, बायस फेयर पॉइंट वाला मसला हल हो गया आप। ओके सर। ओके, इसमें तो तीनों ही बायस है, हैं? सारे ही बायस्ड है। सारे बायस्ड देखो जी सर, ये 1/5 हाँ सारे बायस पॉइंट, ये 1/5 लिखा है ना? हाँ 1/5 लिखा है। अब देखो सारे बायस पॉइंट है लेकिन टेक्निक वही यूज करो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, वही वाली चीज करो, ठीक है? और कोशिश ये करो कि पहले जीरो वाला फिल कर लो और लास्ट वाला फिल कर लो, पहला बॉक्स और आखिरी बॉक्स फिल कर लो और जो रिमेनिंग के बिटवीन के जो दो बॉक्सेस बचेंगे ना उनमें से कोई एक फिल कर लो। कितना टाइम क्यों हो रहा है? अबे मेरे भाई की क्लास 10 बजे है। हाँ लंबा पड़ सकता है यार। जाओ, मैंने मना कब किया? अरीब आपको मजा आ रहा है? अरीब अरीब की बस नहीं निकलती, अरीब के घर पे बैठे हुए ना असल में। अरीब कब से पढ़ रहे हो आप लोग? 5:30। तो बस मुझे इसमें ना एक कंफ्यूजन दूर करना है। इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी लिखी है, टेल की नहीं लिखी है। देखो हेड की जो लिखी हुई है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम 1 होती है तो तो उसमें तुम्हारे से पास अगर माइनस हेड करना। की है तो 1 से हेड की माइनस कर दो तो टेल की आती ठीक है ठीक है। है। मैंने कहा ना मेरे को एंड के टाइम पे 3-3 4-4 घंटे की हुई क्लास। तुम लोग के अगर देखो ग्रेड्स अच्छे आएंगे तुम लोग को याद आएंगे क्लासेस के, यार ये देखो माशाल्लाह से हमने एंड के टाइम पे मेहनत करी, इसका अजर क्या मिला देखो। मेरे अंदर हिम्मत अभी तक कैसे है? बस पढ़ाने का शौक है। नहीं होता है इंसान मेंटली फिट करो क्या करना। अबे जा मेंटली फिट हो, तुम लोग मुझे वाकई मेंटल कर दोगे भाई। अच्छा फर्स्ट पॉइंट को ए कंसीडर कर लो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन द कॉइन ए, देखो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। ये सब यार ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसके मार्क्स यार आसान हो जाएगा ना, वरना बिना लिख के कैसे कर सकते हैं? आजकल मार्किंग पर सर वो वर्किंग पर मार्क कहाँ दे रहे हैं?
S1 में वैसे ऐसा होता नहीं। वो आपको सिर्फ टेबल बनाने का मांगते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल कितनी हो जाएगी? कॉइन ए की बात करिए 2/3। कॉइन बी है। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। हेड आने की 1/4 है, तो टेल आने की क्या हो जाएगी? 1 से माइनस कर दो। हेड की ऑलरेडी पता है क्वेश्चन पे, तो टेल क्या हो जाएगी? 3/4, 1 से माइनस कर। सी कॉइन पे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5 है ओके, और टेल हो जाएगा 4/5। तो ये लिख दिया सब कुछ। अब देखो, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स बता। 3 कॉइन को जब टॉस करोगे, हो सकता है कि तीनों दफा हेड है, या एक दफा भी हेड है, या एक दफा हेड है, 2 दफा टेल है, या 2 दफा हेड है, 1 दफा टेल। तो मतलब टेबल वही बनेगा आपके पास कि 3 कॉइन्स हैं। सर क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि क्या नाम है, हमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या लिखा हुआ है एंड में? पढ़ो। ड्रॉ ऑफ द शो दैट रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ द हेड्स ऑब्टेन्ड। ओके सर। अच्छा, वैसे इसका फर्स्ट पार्ट भी तो देखो, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2। जी तो उसका मतलब कि 2 दफा हेड है, 1 दफा टेल है। यही बोल रहे हैं आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, x इक्वल्स बिल्कुल टू का बिल्कुल मतलब क्या? बिल्कुल। 1 दफा टेल है, 2 दफा है, 2 दफा हेड आया है, 2 एक दफा हेड है, 1 दफा टेल। तो फर्स्ट पार्ट चलो पहले कर लो, मैं सेकंड पार्ट डायरेक्टली आप लोग को करवा रहा था। फर्स्ट पार्ट कर लो इसका। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब कि 3 कॉइन है, ठीक है? ऐसे कर लो उसको, देखो ए, बी एंड सी। ये बात समझ आ रही है? ओके, 2 दफा हेड है और 1 दफा टेल है। ओके, सर इसमें हम रैंडमली कोई भी चूज कर सकते हैं कॉइन का, वो कौन से पे हेड आया, कौन से पे टेल आया। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। देखो, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी सी है। आप हेड एंड पे फोकस करो, या सिर्फ टेल पे फोकस। टेल तो एक ही दफा आएगा ना, एक एक दफा सब पे टेल लेकर आ जाओ, तो ऑटोमेटिकली 2 दफा हेड सब में आ जाएगा। लेट सपोज अगर मैं टेल इन द कॉइन सी कर दिया, अब टेल इन द कॉइन बी करो, तो हेड कॉइन ए और कॉइन सी पे आ जाएगा ऑलरेडी। मैं थर्ड कंडीशन क्या बनाऊंगा? हेड इन द कॉइन ए, हेड इन द कॉइन बी, तो टेल इन द कॉइन। अच्छा, ये हमने कर लिया है ना, एक मिनट। सर वैसे एक मार्क का क्वेश्चन है। हाँ, तो होगा इसी तरीके से। सर, देखो, ये आपके पास फिर से एबीसी। आप नोटिस करो ना कि टेल ए पे टेल ए पे आ जाएगा, क्योंकि टेल पहले बी और सी पे, तो ये हो जाएगा हेड और हेड। ये बात समझ आई अब? जी सर। ओके, अब इनको इवैल्यूएट करो, करो कैलकुलेट। 3 मल्टीप्लाई, एक सेकंड। पहले वाले का 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ये हो गया 1/15। 1/15। वो पहले वाले का 1/15। अब सर 1/3 ओके, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय। 3/4। ओके, आगे उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1/5। कितना हो गया? ये चेक करो। करीब अपने